अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड। आज हम लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त अनोखी रेसिपी। चिकन मटन कबाब जो है, आज हमको सबको पता है कि चिकन चिकन मटन जो है वो कितने महँगे हो गए हैं। लेकिन जो चिकन मटन कबाब होते हैं ना, उसे खाने की हम सब की मतलब दिल करता है कि हम सब जो है, वो हम सबका फ़ेवरेट होता है खाने का। लेकिन हम क्या होता है ना, यही सोचते हैं चिकन मटन तो बहुत महँगे हैं। लेकिन आज जो मैं बनाने वाली हूँ, चिकन मटन कबाब से भी ज़्यादा लज़ीज़, बेहतरीन और अनोखी रेसिपी है और एकदम ज़बरदस्त रेसिपी है। आज की अगर जो कबाब है ना अगर आज कबाब आप खा लेंगे ना, तो मैं यकीन से कहती हूँ, दावे से कहती हूँ ना कि आप चिकन मटन कबाब खाना हमेशा के लिए भूल जाएँगे। तो इसे कैसे बनाना है? इसे बनाना है कच्चे आलू से। कच्चे आलू की रेसिपी आपने पकौड़ी, कबाब तो बहुत सारे खाए होंगे, पर आज ये जो चिकन मटन कबाब की जगह पे हम जो आलू कबाब बनाने वाले हैं ना, यकीन मानिए सबको हैरान कर देंगे। इसके लिए यहाँ पर हम लिए हैं कच्चा आलू। कच्चे आलू को हमें छील लेना है, छीलने के बाद में यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 2 तरह के चॉपर हैं, यानी एक थोड़े बड़े, एक थोड़े छोटे। तो यहाँ पर हमें इसको चॉप करना है छोटे वाले में। आप देख सकते हैं, बड़े वाले में हमें बिल्कुल नहीं चॉप करना है, हमें चॉप करना है इसको छोटे वाले में, क्योंकि हम आलू कबाब की रेसिपी बना रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है छोटे वाले चॉपर की। तो यहाँ पर सारे आलू को हमें चॉप कर लेना है। तो चलिए इसे जब तक हम चॉप कर रहे हैं, देखिए उसमें धार कम था थोड़ा, तो मैं ये दूसरा मेरे पास छोटा वाला चॉपर था तो मैं इसमें कर लेती हूँ। इसमें देख सकते हैं जल्दी-जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा धार ज़्यादा है। तो जब तक मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ, तब तक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देख लेते हैं पर लाइक शेयर नहीं करते हैं। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे पूरी देखने के बाद ना, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को लाइक और दूसरों तक भी शेयर ज़रूर कर दें, ताकि इसमें दूसरों का भी भला हो कि अगर किसी को रेसिपी पसंद आ जाए तो उनको भी बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर हमारे नए आए हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की जो भी नोटिफ़िकेशन है सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को डेली देख पाएँ। अब यहाँ पर हमें आलू को कद्दूकस करना है, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आलू को हमें तो पहले से छील लेना है। छील आप पहले से आलू को धोएँ या ना धोएँ, पर आलू को छीलने के बाद में हमें आलू को पहले कट करके धो लेना है। जैसे कि जब हम आलू को पहले छील लिए थे, उसके बाद में जब हम कद्दूकस करना था हमें आलू को, तो उसके पहले हमने आलू को धो लिया है। अब आलू को धोने के बाद में इसको एक साफ किसी भी टॉवल, कॉटन के कपड़े में लेंगे। ये मेरा किचन टॉवल है, वो भी फ्रेश टॉवल है, नया टॉवल है। इसके अंदर मैं अपने इस आलू के लच्छे को डालूँगी, देख सकते हैं, और इनको इतना बढ़िया से निचोड़ना है कि इसके अंदर जो आलू का पानी है ना, वो पूरा का पूरा पानी निकल जाए। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से अपने आलू को निचोड़ा है, सारा पानी आलू का निकल गया है। अब यहाँ पर एक प्याज़ लिए हैं, प्याज को भी हम चॉपर में चॉप कर लिए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि हम प्याज को चाहे कितना भी बारीक कट कर लें तो इस तरीके से वो बारीक नहीं होंगे, इसलिए हमें चॉपर में इसको चॉप कर लेना है। अगर देखिए प्याज जो है छोटे वाले चॉपर में बहुत ही बारीक हो रहे हैं, बिल्कुल पानी की तरह पिघल जा रहे हैं, तो फिर बड़े वाले चॉपर में चॉप कर लें। पानी जो है, प्याज का भी पानी उसी तरीके से टुवाल में रखकर पानी को निचोड़ देंगे, उसके बाद में प्याज को और आलू को एक साथ में डाल देंगे। अब यहाँ पर बारी है डालने हमारे जो है कबाब के अंदर मसाले की। तो इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, भुना हुआ जीरा डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च कुटी हुई डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ गाइस कस्तूरी मेथी। मेथी से इस जो है आलू के कबाब में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। 1 चम्मच यहाँ पर मैं जीरा और हाफ चम्मच यहाँ पर मैं सॉरी हाफ चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत खड़े धनियों को मैंने दरदरा कूट लिया है, उसे भी डाल देते हैं। इसके अंदर डालेंगे कोटिंग के लिए इसके जो है मैदा डालेंगे, उसके बाद में इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर, जिसको हम आला रोट भी कहते हैं।
तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद में अभी हम इसमें नमक नहीं डाले हैं, क्योंकि अगर इसी टाइम पर हम नमक डाल देंगे तो हमारा आलू फिर से पानी छोड़ने लगेगा। तो पहले तो हमें सारी चीज़ों को सूखा ही इस तरीके से इनको मिक्स करना है। अब आप देख सकते हैं हम इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहने दिए थे। तो ये देखिए गाइस, जब हमारा मैदा और हमारा जो कॉर्नफ्लावर है, जब वो बढ़िया से आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए ना, जब लगे हमें कि एकदम बिल्कुल सूखा सा है, नहीं हो रहा है मिक्स ना, तब इस टाइम पर हमें यहाँ पर नमक डालना है। देख सकते हैं। और नमक डालने के बाद में इसको सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में ना हमें रुकना नहीं है। अगर आप गाइस इसे बनाकर स्टोर करना चाहते हैं ना, तो 10 से 15 दिन तक आप इसको आराम से फ्रीज में फ्रीज़र करके आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी आपका दिल कहे इस तरीके से जायकेदार टेस्टी कबाब खाने का, तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। तो ये देखिए, जब हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं, तो मिक्स करने के बाद में अब यहाँ पर मैं लूँगी इस तरीके से नींबू से थोड़ा बड़ा साइज़, देख सकते हैं, लेंगे अपने जो है इस आलू कबाब को। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से इनको हम लंबा शेप देंगे। नॉर्मली जो चपली कबाब होते हैं गोल ही होते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा डिफरेंट, थोड़ा-सा अलग तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा-सा लंबा शेप में दे रही हूँ। देखिए गाइस, आप गोल शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए इसका जो टेस्ट है ना, वो हैरत अंगेज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। जब मैं इस कबाब को अपने घर में बनाई इफ्तारी में ना, तो घर वाले खुद दंग रह गए, बल्कि हर कोई यही पूछता था कि ये चिकन कबाब है कि मटन कबाब है? हमने कहा क्यों? तो कहा कि बहुत ही बेहतरीन बना है। तो हमने कहा ना ही ये चिकन कबाब है और ना ही ये मटन कबाब हैं। फिर घर वालों ने कहा फिर ये कौन से कबाब हैं? हमने कहा ये आलू कबाब हैं। फिर घर वालों ने इतना पसंद से इस रेसिपी को खाए गाइस कि उन लोगों ने बस यही कहा कि अब हर रोज इसी रेसिपी को बनाएं, इतना बेहतरीन, इतना टेस्टी है। अब आप ही बताइए, चिकन मटन तो इतने महंगे हैं, डेली हम लाकर घर में बना नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो आलू कबाब है ना, आलू कबाब तो इतने सस्ते हैं कि पूछो ही मत। तो जब आलू कबाब चिकन मटन कबाब से भी ज्यादा जायकेदार टेस्टी लगते हैं, तो फिर क्यों ना हम अपने घर में डेली बनाएं। अगर हमारे घर वालों को यही पसंद है, तो फिर हम क्यों ना बनाएँ। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए, अपने घर वालों का प्यार लीजिए, अपने घर वालों का दुलार लीजिए, और अपने चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कोई भी हो गाइस, अगर आप उनकी मन पसंदीदा चीज़ों को बना-बना कर खिलाते हैं, तो घर वाले आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। आप देख सकते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। लेकिन गाइस, इसको हमें एक बार में फ्राई नहीं करना है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो को अभी स्किप बिल्कुल मत कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। यहाँ पर कबाब हमारा जो है हाफ फ्राई हो चुका है, हाफ से बल्कि थोड़ा-सा ज़्यादा ही हुआ है। अब यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं और थोड़ा-सा इसे ठंडा होने देते हैं। बाकी तब तलक का हम जो दूसरा कबाब है उसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए, जो हमारे बाकी कबाब हैं उसे भी हम डाल देते हैं और उसे भी डालकर हम फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हम बनाने के लिए हमें ज़्यादा तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप देख सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बाहर से लानी पड़े। हर चीज़ हमारे घर में हमेशा मौजूद होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कबाब जो है, एक बार का जो तैयार हुआ है, दूसरी बार का हम तैयार कर रहे हैं। दूसरी बार का हमारा पक रहा है, तो पहली बार का जो फ्राई हो चुका है ना, उसे हमें किसी भी गिलास से या फिर किसी भी जो है कटोरे वगैरह से लेना है, और इस तरीके से उनको दबा कर ना थोड़ा-सा पतला कर देना है। ये देखिए, जैसे हम चपली कबाब को दबाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से, इस तरीके से चपली कबाब को हमें, यानी अपने आलू के चपली कबाब को दबाकर इस तरीके से थोड़ा-सा हल्का-सा पतला कर देना है। इससे ये होगा कि अंदर तो बिल्कुल जूसी रहेगा, लेकिन ऊपर से बिल्कुल ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, जैसे कि हमारे चिकन मटन कबाब होते हैं। अब फिर हमने दूसरी बार का फ्राई करके निकाल लिया है, जब वो ठंडा होगा तो उसे भी बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ में उसे भी दबा लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं जो हम
पहली बार वाला जो चिकन कबाब को देख सकते हैं ना, जो उसको प्रेस करके रखे थे, उसे देख सकते हैं, फिर से हम फ्राई कर रहे हैं। लेकिन बस आपको 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो चलिए हमारे कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं, बाकी का भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना तेल हम कम डाले थे, फिर भी देख सकते हैं उतने ही तेल में हमारे कबाब जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए गाइस, मज़ेदार, क्रिस्पी और एकदम सूखी-सूखी सी, अंदर से बिल्कुल जूसी सी यहाँ पर हमारे आलू के चपली कबाब बनकर बिल्कुल रेडी हैं। अब आप देख सकते हैं कोई नहीं पहचान पाएगा कि ये आलू कबाब हैं या फिर चिकन मटन कबाब हैं। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी तरीके से नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए लेकिन आप लोगों को चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो आप लोग डेली हमारी न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँगे। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।